नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुमार पांडे और आप सभी का अपने YouTube चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज पूरा देश मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहा है। आप सभी को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल दी रोहित क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और झारखंड संबंधित जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये समान रूप से उपयोगी साबित होगा। आप अपने सुझाव हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अभी तक जितने सारे चैप्टर्स को देखे हैं, जितने सारे टॉपिक्स को देखे हैं, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर को हम यहाँ देखेंगे ताकि इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसका एक हमें आइडिया मिल सकेगा और परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। झारखंड भारत का राज्य है। तो दोस्तों, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड राज्य की राजधानी है, तो झारखंड राज्य की राजधानी दुमका है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 10 सेकंड तक है और ये 25 डिग्री 19 मिनट से लेके 15 सेकंड तक है। ध्यान रखना है दोस्तों, जब अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो ये 3-3 डिजिट में रहेगा, यानी 3-3 जैसे 21 58 10, ध्यान रखना 21 58 10 और 25 19 15। अगले प्रश्न है देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतरीय विस्तार दोस्तों 83 डिग्री 19 सेकंड से 19 मिनट से, माफ करेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट तक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण कितना दूरी है। तो उत्तर से दक्षिण दोस्तों 380 किलोमीटर है। और अगले प्रश्न में है कि झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम कितना है। तो पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में क्या स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां राज्य है, क्योंकि पहले 15वां था। जम्मू और कश्मीर अब राज्य का दर्जा उनसे हट गया है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरीज बन गया है, तो झारखंड का स्थान 14वां हो गया है। दोस्तों, अगला है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 है। 79,714 किलोमीटर है, ये वर्ग किलोमीटर में है। ध्यान रखना है दोस्तों, 7 और 2 9 और 7 दूनी 2 14, यानी 79,714 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 7 और 2 9, 7 दूनी 14। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल के बारे में भी हमने देखा। फिर अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि भारत पूरा 100% है, तो 100 में से झारखंड का जो स्थान है दोस्तों, यानी जो झारखंड का हिस्सा है वो है 2.42%। 2.42% ये झारखंड का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर शामिल हुए हैं, आसीन हुए हैं। तो ये दोस्तों 6 व्यक्ति अभी तक झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें से बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। दोस्तों, ये हैं 6 व्यक्ति। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। अगला प्रश्न है झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों, पहले थे डॉक्टर रवि रंजन और अभी हैं, पहले थे रवि रंजन और अभी हैं संजय मिश्रा। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो ये सभी जानते हैं, झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य में कुल कितने संसदीय सीटें हैं। तो ये 20 संसदीय सीटें हैं
और अगला ही प्रश्न आ जा रहा है कि 14 लोकसभा सीटें हैं और 6 राज्यसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या 263 है। 263। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 3400 किलोमीटर है। कितना है? 3400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा चतरा। झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो वो है 32। 32 जनजाति यहाँ पर विभिन्न जनजाति निवास करती है झारखंड में। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय वृक्ष साल है और राजकीय फूल पलाश है। ध्यान रखना है, पक्षी में कोयल, पशु में हाथी, वृक्ष में साल और फूल में पलाश है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। कहाँ है? रांची में स्थित है। अगला है प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो ये 6 जिले हैं। और झारखंड राज्य का लोगो पहले जो था जे था, उसमें 4 जे है, लेकिन अभी वृत्ताकार हो गया है, जिसका वीडियो हमने बनाया है। आप वीडियोस हमारे यूट्यूब के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। जी हाँ, 3,29,88,134 है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में 14वां स्थान है, जो अब 13वां हो गया है, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है, यानी 2.72% है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान रखना है 48.68% है। अब पुरुषों की कितना है? तो 100 में इसे घटा देंगे तो पुरुषों की जनसंख्या मिल जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? तो उसमें अनुसूचित जाति का 26% है। कितना? 26% जो है अनुसूचित जाति हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जिला वाला राज्य रांची है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप सबों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल द रोहित क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना शिकायत या सुझाव हमें मैसेज या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो यह है लोहरदगा। राज्य में 2001 से 11 के दौरान 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है, तो वो है 22.42%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये है 414। जी हाँ दोस्तों, 414 झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह है धनबाद। और सबसे न्यूनतम तो यह सिमडेगा। झारखंड राज्य में लिंगानुपात क्या है दोस्तों? तो यह है लिंगानुपात 949/1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं झारखंड में है। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धनबाद, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है जिला है पश्चिमी सिंहभूम। जी हाँ, मैक्सिमम में पश्चिमी सिंहभूम और मिनिमम में धनबाद। झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात 961 है और शहरी लिंगानुपात 910 है, यानी कि शहरों से अच्छी स्थिति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की है, क्योंकि वहाँ का जो लिंगानुपात है बहुत ही बेहतर है शहरों की अपेक्षा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की साक्षरता दर है 66.40%। जी हाँ दोस्तों, 66.40%। ये झारखंड का साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो ये रांची है। वैसे भी ध्यान रखना है कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ के लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। अगर महिलाओं की साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो वो रांची है, और सर्वाधिक में रांची है और न्यूनतम में पाकुड़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं दोस्तों? तो वो रांची है। और न्यूनतम जनजाति के जिले में तो वो कोडरमा है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं? तो वो है, ध्यान रखना है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति, ये सर्वाधिक है हमारा रांची में और न्यूनतम है कोडरमा में। जबकि अनुसूचित जाति ये है सबसे सर्वाधिक पलामू में और न्यूनतम है लोहरदग्गा में। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की उपराजधानी है दोस्तों? तो ये है दुमका। और 3 जिलों को और नॉमिनेट किया गया है जिस पर बहुत ही जल्दी काम होगा, और कुल मिलाकर झारखंड की उपराजधानियों की जनसंख्या 4 हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की स्थिति को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये सभी हम जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो गांवों की कुल संख्या 32,620 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो यह है 76.84%। हाँ दोस्तों, 76.84%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में दोस्तों देवघर को जाना जाता है, और इसी तरह से औद्योगिक राजधानी के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है। ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। इसके अलावे उर्दू, मुंडारी, हो, संथाली आदि भाषाएं भी झारखंड की भाषा है, जो कि सहायक भाषा है। पहला प्रश्न जिसे शुरू हुआ था वही प्रश्न अंतिम में भी है कि भारत के राज्य के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान 28वां है। और ध्यान रखना है दोस्तों कि तेलंगाना झारखंड का नहीं, भारत का 29वां राज्य है। तो आइए, आशा करते हैं कि आप सबों को आज का सीरीज अच्छा लगा होगा, और आप सभी अपना प्यार और सुझाव जरूर देंगे। एक रिक्वेस्ट फिर से है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर, लाइक, कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। और एक खास अपील दोस्तों कि आप सभी इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक में ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें झारखंड की जानकारी हो सके। आज इतना ही। नमस्कार।